अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। वंदे मोहि सावधान माते चाहर प्रसादे भाई ए भवतारिया ए। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होई ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होई ते। गुरुमुख पद्मा वाक्य चिंतित कोरिया ऐक्य। आरना करी हो मानी आशा, श्री गुरु चरणे रति कैसी उत्तम गति। हे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिए जी जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान विद्या प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहर चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोके जीवना। हाँ प्रभु करो दया, देवो मोहे पद छाया। एवं जश त्रिभुवना। हाँ प्रभु करो दया, देहो मोहे पद छाया। एवं जश त्रिभुवना। प्रभुपाद पतित पावना, गुरुदेव लोइलो शरणा। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए, अच्छे से गा नहीं पाती हूँ। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर गाया माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी, आप सभी भक्तों का आशीर्वाद है मुझ पर, हरि बोल माता सभी की जी। कृपा है। पूजा माता जी, आज किसका टर्न है बताने का? आज प्रतिभा माता जी का टर्न है माता जी। माता जी आए नहीं है। कोई भक्त बता सकते हैं कल के बारे में? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी, आप ही बताइए कल के बारे में।
ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ। जितना मुझे समझ में आया मैं बताने की कोशिश करूँगी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी ने एक श्लोक से शुरुआत की थी। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही गुरुजी ने समझाने का प्रयास किया हमें, बहुत अच्छे तरीके से। जिसमें पहला प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि जीवात्मा सुखी क्यों रहना चाहता है? हम सबको सुख चाहिए, लेकिन इस सुख को पाने का कारण क्या है इस संसार में, और इस संसार में सुख का क्या की परिभाषा क्या है, किसे कहा जाता है सुख? तो इसका सबसे जो मेन हमारा कारण है, क्यों जीवात्मा सुखी रहना चाहता है, क्योंकि उसका ये व्यक्तिगत स्वभाव है। उसे सुखी रहना उसका स्वभाव है, और इस वजह से वो ज़्यादा किसी के दबाव में नहीं रह सकता, किसी के अंडर नहीं रह सकता, किसी की बात ज़्यादा सुन नहीं सकता है, और अपने हिसाब से जीने का इसलिए उसके अंदर इच्छा जागृत होती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, तो मैं स्वतंत्रता के साथ मैं खुश रह पाऊँगा। और फिर गुरुजी पूछते हैं कि दुःख की क्या परिभाषा है? किसे दुःख की सुख की क्या परिभाषा है? किसे सुख कहा जाता है? तो यहाँ पर गुरुजी बहुत अच्छे एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि दुःख के अभाव को ही सुख कहा जाता है। 2 दुःखों के बीच में जो हमें थोड़ी-सी शांति जो मिलती है, थोड़ा-सा हमें कुछ क्षणों का जो सुकून मिलता है, जैसे कोई है जो अपना सर अगर दीवार पर पटक रहा है, तो 2 बार अगर वो दीवार पे पटकता है, तो उनके बीच में जब जब उसे दुःख का अनुभव नहीं हो रहा होता है, तब उसे ये महसूस होता है कि मैं सुखी हूँ। उसी तरीके से इस संसार में भी हम हम अकस्मात ही हमें ऐसे कष्ट मिलते रहते हैं, और उन कष्टों के 2 कष्टों के बीच में जो शांति का जो समय होता है, हमें ये लगता है कि ये सुख का समय है, तो इसी को हम सुख मानते हैं। इस तरीके से गुरुजी ने समझाया कि सुख किसे कहा जाता है। फिर कहते हैं कि फिर पूछते हैं गुरुजी कि इस संसार के साधन हमें सुखी क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम सभी साधनों को एकत्रित करने के बाद भी क्यों ऐसा होता है कि हम दुखी ही महसूस करते हैं? तो इसमें गुरुजी समझाते हैं कि सभी वस्तुएँ दुनिया की भौतिक वस्तुएँ सभी तीनों गुणों के अधीन ही हैं। अगर हम किसी ऐसी वस्तु को भी अपना आहार बनाते हैं जो सत्व गुण में आती है, या सात्विक भी है, तो भी उसकी अपनी मर्यादाएँ हैं, और वो हमें अपने अलग बंधनों में बाँध देती हैं। तो इस वजह से हर भौतिक वस्तु हमें किसी न किसी बंधन में डालती है, और वही बंधन फिर से हमें हमारे दुःख का कारण बन जाता है। फिर गुरुजी पूछते हैं कि हमें सेवा भगवान की करनी चाहिए, तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए? तो क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई कोई हमारा सगा संबंधी हो, या कोई भौतिक वस्तु ही हो, किसी की भी सेवा अगर हम करते हैं, तो वो 3 गुणों के अधीन होता है, लेकिन भगवान 3 गुणों से परे हैं। तो भक्त, भगवान और भक्ति, ये 3 चीज़ें ही हैं जो हमें सुख दे सकती हैं। मैं किसी की भौतिक सेवा करता हूँ, तो भी क्यों दुखी ही रहता हूँ? वो दुखी ही रहने वाला है। ऐसा प्रश्न करते हैं गुरुजी कि अगर हम किसी की भी भौतिक प्रकार से किसी की सेवा करते हैं, तो भी हमें ये पता होना चाहिए कि वो दुखी ही रहने वाला है, लेकिन इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर उत्तर मिलता है कि एक भौतिक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है। हमारी भौतिक इच्छाएँ कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, हमें कभी भी तृप्ति नहीं होती है, और वही एक के बाद एक जो हमारी इच्छाएँ एक के बाद एक जन्म लेती हैं, तो उन इच्छाओं को पूरा करने में जो हमें कष्ट मिलते हैं, वही कष्ट अंततः हमें ये एहसास कराते हैं कि ये इच्छा पूर्ति करने में ही हमें कष्टों का अनुभव होता है। तो ना कभी हमारी इच्छाएँ समाप्त होती हैं, और ना ही कभी हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो पाती है। फिर उसके बाद प्रश्न करते हैं कि मान लो भगवान की सेवा करते हुए भी हमें दुःख मिलता है, तो हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए? अगर भक्ति करते हुए भी हमें दुःख की प्राप्ति होती है, तो हमारा यही मनोभाव होना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी के उदाहरण से गुरुजी हमेशा बताते हैं कि हमें यही सोचना चाहिए कि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है इस माध्यम से, और अपने कष्टों को हमें इसी प्रकार देखना चाहिए। फिर बताते हैं गुरुजी कि भगवान की पूजा हमें नाम, रूप, गुण और लीला, उनका नाम नाम जप करके, उनके उनके दर्शन करके,
उनके गुणों के बारे में बात करके और उनकी लीलाओं के बारे में बात करके हमें उनकी इस प्रकार से हम उनकी उनकी पूजा कर सकते हैं। और पूजा के समय हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, इस पर भी गुरुजी बताते हैं कि यही मनोभाव होना चाहिए, यही प्रार्थना हमें उनसे करनी चाहिए कि जो आप हमारे परम पिता हैं और आप हमारे बारे में सबसे अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि हमें किस चीज़ की कमी है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो आप हमारे लिए सही समझते हैं, वही हमें दीजिए और इतनी कृपा कीजिए कि हम उसमें संतुष्ट रह सकें। फिर गुरुजी पूछते हैं कि महामुनि किसे कहते हैं? तो महामुनि वो होते हैं जो भगवान का आश्रय लेते हैं और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके सिद्धांतों पर अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चलने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनका अनुकरण करना चाहिए। फिर गुरुजी बताते हैं कि धर्माचरण का क्या उद्देश्य है। तो आत्मा और पदार्थ, सिर्फ इन दो चीजों की, दो वस्तुओं की के बारे में ज्ञान लेना ही धर्माचरण का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे इसी आत्मा के को अपनी अपनी पहचान समझ के ही जीवन जीना है, बल्कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए भौतिक बंधनों से मुक्त होना। और इसी को इसी को असली स्वतंत्रता कहा जाता है। फिर गुरुजी पूछते हैं कि असली स्वतंत्रता किसे कहते हैं? तो गुरु, साधु और शास्त्र की इच्छा से कार्य करना, अगर हम ये कर पाते हैं तो वही हमारे लिए असली स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें माया के अधीन रहना होगा। तो हमें किसी ना किसी के, एक जीवात्मा को किसी ना किसी के अधीन रहना ही होता है, चाहे वो माया के अधीन रहे या कृष्ण के अधीन। तो कृष्ण के अधीन रहना ही हमारे लिए असली स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर गुरुजी बताते हैं भगवान के 12 महाजनों के बारे में। तो 12 महाजन हैं: यमराज पहले, दूसरा पितामह भीष्म, तीसरे नारद जी, चौथे ब्रह्मा जी, पांचवा शिव जी, छठे चतुष कुमार, जनक, कपिल मुनि, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज और मनु। फिर गुरुजी बताते हैं कि पितामह भीष्म अधर्म के साथ लड़ रहे थे, वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें महाजनों की श्रेणी में क्यों रखा गया? तो इसके पीछे का मुख्य कारण यही है, जैसे कहा जाता है कि भगवान भावग्रही होते हैं। तो जो यहाँ पे पितामह भीष्म है, वो अधर्म के का साथ देते हुए हमें प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उनका हृदय एक भक्त का ही हृदय था और ये जो भी उन्होंने किया, ये भगवान के ही की योजना का ही एक हिस्सा था। तो इसलिए उन्हें हमें महाजनों की श्रृंखला में रखते हैं। फिर गुरुजी बताते हैं कि हम ये महाजन हमारे हिसाब से बहुत उच्च बहुत ऊंचे पद पर हैं। तो हम इनसे अभी अभी हम उस जगह पर नहीं है जो इनसे हम कुछ सीख सकें। अभी हम बहुत नीचे के लेवल में हैं। तो हमें अपने हिसाब से हमारे लिए आज के समय में हमारे लिए हमारे महाजन कौन होने चाहिए जिनका अनुसरण हमें करना है। तो हमारे लिए हमारे महाजन हमारे आचार्य प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं और हमारे गुरु जी हैं, इन्हीं लोगों को हमें इन्हीं को हमें अपना महाजन समझना चाहिए और इन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इतना ही मैंने लिखा था। अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, धन्यवाद। गुरु जी हरे कृष्ण, हरे कृष्णा गुरु जी, गुरु की प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। 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 गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को सभी दंडवत भक्तों को चरण दंडवत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्त के चरण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो हम शुरू करते हैं अगले श्लोक के ऊपर। तो गौर पूर्णिमा नजदीक आ रही है, तो उसके उपलक्ष्य पर हम हमेशा भजन मंदिर में गाया जाता है नव गौरवरम नव पुष्पशरम, है ना। तो भजन हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। तो 26 या 24 तारीख को कुछ तो है गौर पूर्णिमा, तो 10-15 दिन हम उस भजन को कंटिन्यू गाएंगे दोनों सत्र में, ताकि हम चैतन्य महाप्रभु का अपने हृदय में स्वागत कर सके। ओके, तो जो गाने वाले भक्त होते हैं तो उनको अनुरोध है कि वो इस भजन को सीख लीजिए। ये भजन है वो YouTube में अवेलेबल है। तो मैं इस कल भजन को गा के बताता हूँ, फिर आप इसको गाइए। ओके जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए और माइक को बंद कीजिए। ओके, तो आज का श्लोक है स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 26। ओके, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलाशांता भजन्ति हि अनुसूयव। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलाशांता भजन्ति हि अनुसूयव। तो मुमुक्षव का अर्थ है जो मोक्षकामी भक्त होते हैं, उनको मुमुक्षव कहते हैं, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं जी। तो बेसिकली व्यक्ति मोक्ष की तरफ की इच्छा करता है, तो क्या ऐसा होता है उसके जीवन में कि वह मोक्ष की इच्छा करता है? ये पहला सवाल है आज का। तो सब लोग लिखिए पहला सवाल को, कि व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करता है। जी, पहला सवाल लिखिए। व्यक्ति मोक्ष की क्यों इच्छा करता है? जी बताइए, क्या इसका उत्तर हो सकता है कि मोक्ष की इच्छा मनुष्य के भीतर क्यों प्रकट होती है? क्या उसकी जिंदगी में होता है कि वो सोचता है कि मुझे मोक्ष चाहिए अभी?
जी रीना सिंह। एक मिनट। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा आसान गुरुदेव से गुरुदेव, सब लोग अपने जीवन की परेशानियों से इतना तंग आ जाते हैं कि इसलिए वो मोक्ष की इच्छा करते हैं कि रोजमर्रा का जो जीवन है उनका, वो उनमें उनको अच्छा नहीं लगता है, वो हाँ बहुत तंग जाते हैं, उब जाते हैं, इसलिए मोक्ष की इच्छा जी करते हैं। जी ओके वेरी गुड। तो ये सूत्र को लिखिए आप कि व्यक्ति की मोक्ष की इच्छा करता है क्योंकि वह भौतिक सुखों से उब जाता है, भौतिक सुखों से उब जाता है वो, और अधिक इंद्रिय तृप्ति के कारण भी वह उब जाता है और वो सोचता है कि यहाँ पर सुख नहीं है, तो इसलिए वह इसको छोड़ने की इच्छा करता है, मोक्ष। ओके, जो दो ज्ञानी लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ज्ञान योगी लोग। दूसरा पॉइंट लिखिए, मोक्षकामी लोग ज्ञानी योगी होते हैं जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। ओके, मोक्षकामी। मुमुक्षव घोर रूपान हित्वा भूत पतिनत। घोर रूपान मतलब भयानक रूप। तो किसका भयानक रूप है? तो यहाँ पर लिखा है भूत पतिनथ, मतलब देवताओं का घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करते हैं मोक्षकामी लोग। और उनमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो लिखा है यहाँ पर अनुसूयव। जी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अनुसूयव, मतलब द्वेष रहित होना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुसूयव। तो अनुसूयव का अर्थ है कि द्वेष रहित होना। जी, तो अनुसूया ये किसकी पत्नी थी? फिंगर को रेज कीजिए। अनुसूया, अनुसूया किसकी पत्नी थी? अनुसूया नाम से ये शब्द आया है, अनुसूयव, है ना? बहुत सुंदर नाम है अनुसूया जी। सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ऋषि अत्रि जी की, अत्रि ऋषि की अत्रि पत्नी मुनि थी। की पत्नी थी अनुसूया, है ना? कितना सुंदर नाम है अनुसूया। आजकल के माता पिता ऐसा नाम रखते हैं अपने लड़की को, अनुसूया। बहुत कम लोग रखते हैं, कि शायद कोई रखते भी नहीं। अनुसूया, तो अनुसूया का अर्थ क्या है? तो लिखिए द्वेष रहित होना। जी, तो पहला मिनिमम क्वालिफिकेशन है मोक्ष के लिए या फिर भक्ति के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि हमें द्वेष रहित होना चाहिए। तो लिखिए दूसरा प्रश्न कि मोक्ष के लिए या मुक्ति के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? तो लिखिए द्वेष रहित होना। इंपॉर्टेंट है द्वेष रहित होना। जी, अभी मेरा अगला सवाल है कि अगर हम भक्ति में है और द्वेष करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। मैं भक्ति कर रहा हूँ, माला कर रही हूँ या माला कर रहा हूँ, मैं सत्संग में भी आ रहा हूँ या सत्संग में आ रही हूँ, लेकिन मेरा द्वेष भी है। कुछ भक्त मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, पता नहीं क्या, बहुत ही अपने आप को क्या बोलते हो, शोबाजी करते हैं। जी, तो फिर ऐसे फिर जो भक्त हैं उनके जीवन में क्या परिणाम हो सकते हैं? जी जी, जागृति जाग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अगर हम भक्ति करते हैं और साथ में अगर द्वेष भी करते हैं तो हमारी भक्ति की क्वालिटी में भी फर्क पड़ जाता है और हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है भक्ति मार्ग में। और वो एक प्रकार से एक हमारे द्वारा अपराध भी माना जाता है। हरे कृष्ण। ओके जी, ओके, तो इसका उत्तर लिखिए सब लोग। नंबर 1 लिखिए, हमारा हम वहां पर हमारे अहंकार की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा छोड़कर अहंकार की सेवा होती है। ये पहला पॉइंट है ना जी। पहला पॉइंट लिखिए कि अगर मैं, मतलब प्रश्न हमारा यह था कि मैं द्वेषी भक्त हूँ, तो द्वेषी भक्त के क्या परिणाम हो सकते भक्ति में? तो मैं कृष्ण की सेवा छोड़कर अपने अहंकार की सेवा करूंगा। दूसरा है कि भक्तों में दोष देखूंगा, उससे अपराध होने लगेंगे। भक्तों में दोष देखूंगा, अपराध होने लगेंगे मुझसे। और तीसरा है कि
मेरे आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा, मेरा आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। ओके, जी ठीक है। तो इसके लिए एक श्लोक है, आपने सुना है भगवत गीता में, कृष्ण अर्जुन को कुछ कहते हैं कि, मुझे लगता है कि नौवा अध्याय का पहला ही श्लोक है, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें गीता का ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम अर्जुन कैसे हो, तुम द्वेष रहित हो, है ना। अनुसूया शब्द आता है वहां पर भी, अनुसूया। श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है वो, 9वें अध्याय का पहला श्लोक कोई मुझे बता सकता है भगवत गीता का? 9वें अध्याय का पहला ही श्लोक है लगता है वो, उसमें एक शब्द आता है, या 10वें अध्याय में, तो मेरे पास तो गीता नहीं है, लेकिन उसमें एक शब्द है अनुसूय। तो अगर आपके पास गीता है तो खोलकर बता सकते हैं क्या उसी में है वो शब्द अनुसूय? जी, तो उसका अनुवाद ऐसे है कि फर्स्ट श्लोक में प्रभु जी। प्रभु जी, इंद्र हाँ इदम गुह्यते। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्या मोक्षस्य यशोदा इदम हाँ तूते गुह्यतम प्रक्षाम्य अनुसूयवे। अनुसूयवे, हाँ उसका अनुवाद पढ़ो जरा। जी। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। जी वेरी गुड। ओके, तो इसको जरा आप उस नोटबुक में लिखिए आपके, कि ये भगवत गीता का जो कोट है जो भगवान स्वयं गीता में करते हैं। 9वें अध्याय का ही है ना वो पहला श्लोक, 9.1? जी प्रभु जी। 9.1 ही है, जी। ठीक है। तो उसको जरा आप लिखिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट शब्द है। अगर मैं भक्ति में हूँ, और अगर मान लो कि जैसे अभी हमारे यहाँ पर 2 दिन पहले ब्राह्मण दीक्षा हो गई परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के द्वारा पालघर मंदिर में, है ना। तो उस समय काफी भक्त थे, तो वहां पर विग्रह स्थापित किए थे, तो केवल 25 भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा मिली, बाकी के भक्तों को नहीं मिली। तो वहां पर 2 आवाज निकल रही थी। कुछ भक्त कह रहे थे कि वो योग्य थे, हम योग्य नहीं थे। कुछ भक्त कह रहे थे कि हमसे पॉलिटिक्स हुआ, कि हम भी सेवा कर रहे थे लेकिन हमें नहीं दिया गया। तो 2 आवाजें आती है, तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि दूसरी आवाज होती है वह द्वेष, है ना, द्वेष से प्रकट होती है, ईर्ष्या द्वेष। तो इसलिए अभी अगला सवाल लिखिए, अगर किसी भक्त का प्रोग्रेस हो रहा है तो हमारी क्या मनोभावना होनी चाहिए? अगर हमारे सहपाठी भक्त का प्रोग्रेस हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, वो हमसे आगे जा रहा है, तो मेरी क्या मनोभावना होनी चाहिए? तीसरा प्रश्न है जी, बताइए। ओके, फिंगर को रेज कीजिए, क्या मनोभावना होनी चाहिए? अगर आपके आसपास का भक्त है, आपसे भी पीछे आ गया जी, विकास निगम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब हम देखते हैं कि हम कोई भक्त हमसे भी आगे जा रहा है और बहुत तेजी से उसकी प्रगति हो रही है, तो हमें उससे बहुत प्रसन्न होना चाहिए और हमें उससे प्रेरित होना चाहिए और ऐसी भगवान से कामना करनी चाहिए कि हम भी जो है उसकी तरह से भक्ति कर सकें। हरे कृष्णा गुरुजी। जी वेरी गुड। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि सबसे पहले मुझे खुश होना चाहिए। ओके, मुझे खुश होना चाहिए कि ये भक्त आगे जा रहा है, ये पहला पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, आप उनकी सेवा में लग जाइए। फिर दूसरा है, आप उनकी सेवा में लग जाइए क्योंकि वो आपसे भी प्रगत है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि आप उनसे पूछिए कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं, किस प्रकार से भजन करते हैं। उसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति, रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट है, ये आपको करना है, लेकिन ये तीनों पॉइंट करते नहीं है हम, क्योंकि पहले तो आता है कि ये व्यक्ति मेरे पीछे आ गया और इतना आगे कैसे जा रहा है। कृष्ण
और हम गुरु और कृष्ण को दोष लगाते हैं। फिर ये गुरु भी पार्शियलिटी करता है, कृष्ण भी पार्शियलिटी करता है, और इस तरीके से फिर हम अनर्थ कर बैठते हैं कई बार। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक मिनट लिखो इसको, मैं आता हूँ। तीसरा फिर से बोल दीजिए कोई। जी माता जी। उनसे सीखना चाहिए हमें हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे वो प्रगति कर रहे हैं, तो उनसे वो टिप्स लेना चाहिए। ओके जी। जी, कितने लोग लिख रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, धन्यवाद। आधे लोग लिख रहे हैं। ओके, मैक्सिमम लोग लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो आपको सही उत्तर मिलेगा, नहीं तो ये प्रश्न अधूरे रह जाते हैं दिमाग में। जी ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य। जी, गंभीरता किसे कहेंगे? जी, गंभीर भक्त की व्याख्या क्या है? ये अगला प्रश्न है। देखिए, गंभीर भक्त किसे कहेंगे? थोड़ा सा हम गहराई में जाएंगे। हमें भागवत को कंप्लीट नहीं करना है, भागवत तो चलता रहेगा, जिंदगी भर चलेगा तो भी चलेगा, है ना, पहला स्कंद। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें हीरे मोती निकालने का प्रयास करते हैं, प्रभुपाद जी ने जो हमें ज्ञान दिया है। जी, गंभीर मनुष्य किसे कहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए, किसे कहेंगे गंभीर मनुष्य? जी, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। संयुक्त तुलसी चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो नियमित रूप से सत्संग करते और कथा में उपस्थित रहते हैं, उसको ही गंभीर बोलेंगे। ओके, ये एक उत्तर हो सकता है। इसका दूसरा पॉइंट। जी, सुजाता। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। संयुक्त और जो अपराध करने से डरता है, गुरु और कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। ओके, ये दूसरा पॉइंट हो सकता है। अपराध माया से डरता है वो, और सेवा में लगता है। जी, तीसरा पॉइंट। जी, रितु जटवानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो डिटरमाइन रहते हैं अपने काम को लेकर, जैसे साधना करनी ही है, सेवा पे जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, भक्तों की सेवा करनी ही है। ओके, तो ये एक लक्षण हो सकता है गंभीर मनुष्य का। मैं इसमें एक पॉइंट है जो ये इसमें इंक्लूड आता है। जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम। सही भक्तों को दंड प्रणाम। गुरु जी, एक ये लक्षण भी हो सकता है कि जब उसके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति, फिर भी वो अपनी साधना को पूरा करता है, तो उसको भी गंभीर। ओके, ये तो सत्संग में आ गया कि वो रोज आता है सत्संग में। 2 पॉइंट हमने कवर किए। तीसरा पॉइंट है, शायद देखता हूं मैं कि आप लोग उसके बारे में सोचते हैं क्या। जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। जब भी वो असफल रहता है, तो फिर भी वह अपनी कभी भी माला को छोड़ता नहीं है। वह हर परिस्थिति में अपने आप को धैर्य बनाए रखता है। जी, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे मन में थोड़ा अलग आंसर है। जी, नेक्स्ट विशाली घावे। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जो गुरु शास्त्र के आदर्शों का पालन करता है। ओके जी, तो बेसिकली तीसरा पॉइंट लिखिए कि वो समय का अपव्यय नहीं करता है। ये तीसरा पॉइंट है उसमें, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट आप लिखिए। पहला पॉइंट क्या बताया था ममता पाल माता, क्या बोली थी? दूसरा पॉइंट किसने कहा था? गुरु जी, जो नियमित रूप से सत्संग करते और शास्त्र सत्संग का करता है, रेगुलर है अपनी साधना में, है ना। दूसरा है कि वो माया से डरता है, और एक पॉइंट बताया था उसमें, और समय का अपव्यय नहीं करता है। तीसरा है समय का अपव्यय नहीं करता। ये 3 पॉइंट है। तो समय का अपव्यय नहीं करता है।
दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है बता? जो अपराध से डरता है, माया से डरता है, गुरु और भगवान की सेवा में रहता है। तीसरा है हाँ, समय का अपव्यय नहीं करता है। ओके जी, गंभीर मनुष्य। तो एक इसमें थोड़ा सा एक पास्ट टाइम सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार श्रील प्रभुपाद जी गंभीर मनुष्य के बारे में, गंभीर भक्त के बारे में बता रहे थे। तो बहुत सारे भक्त उसमें बैठे थे। तो एक भक्त ने सुन लिया और प्रभुपाद जी उसको देख रहे थे। सुबह से शाम तक वह मुंह लटका के खड़ा था, है ना। तो प्रभुपाद जी बोले, इसको तुमको क्या हो गया? तो उसने कहा कि प्रभुपाद, मैंने सुबह आपसे सुना था कि आप गंभीर मनुष्य के बारे में बता रहे थे, तो मैं बहुत गंभीर हो गया हूँ अभी। तो प्रभुपाद जोर से हंसने लगे। प्रभुपाद कहने लगे कि इसे गंभीरता नहीं कहते हैं, गंभीरता इसको कहते हैं कि आप सिंसियर है कि नहीं, रेगुलर है कि नहीं, उसके बाद आप कितना भगवान अपना समय भगवान में लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल हो जाती है फिर, है ना। तो ये है गंभीर भक्त। तो और सबका वो सम्मान करते हैं। ये तीसरा, ये चौथा चीज है। जो मोक्षकामी मनुष्य होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, वह गंभीर होता है अपनी भक्ति के प्रति। दूसरा है वह द्वेष रहित होता है और तीसरा है वो सबका सम्मान करता है। तो कौन सा वो श्लोक है? सकले सम्मान कोरीबे शकति देह यथायथ, है ना। कौन सा भजन है? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एदा से तृणापेक्षाति ही, है ना। उसमें ये आता है सकल सम्मान करीबे शकति। तो सबका सम्मान करता है वो। लेकिन सम्मान कैसे करता है वो? क्या हमने पढ़ा था उपदेशामृत में? एक भक्त कैसे सम्मान करता है? मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, है ना। उत्तम अधिकारी की सेवा करता है वो। मध्यम अधिकारी को अपने दिल की बात बताता है और कनिष्ठ अधिकारी को मार्गदर्शन करता है। तो इस तरीके से वो सब सम्मान करते हैं। तो लिखिए अगला प्रश्न कि भक्त समुदाय में कैसे सम्मान देता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए। ओके, लिखिए भक्त समुदाय में सबका सम्मान कैसे होता है या कैसे करता है भक्त। नंबर 1 लिखिए कनिष्ठ अधिकारी को मार्गदर्शन करता है। उससे जो जूनियर रहेंगे। दूसरा है इक्वल रहेंगे, जो उसके साथ वाले रहेंगे, है ना। उससे वह क्या बोल सकते हैं, अपने हृदय की बातें करता है। और तीसरा क्या है? उत्तम अधिकारी की वो सेवा करता है, मतलब उसके शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो भी है या वरिष्ठ भक्तगण सेवा करता है। ओके जी। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। दूसरा मैंने बताया ना, मध्यम अधिकारी की हृदय की बात बताता है जी। ओके जी। तो उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा है मोक्षकामी भक्त क्या करता है? देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करके भगवान विष्णु तथा उनके अंशों को पूजा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह देवताओं की पूजा नहीं करता है। अगला पॉइंट लिखिए कि वो मोक्षकामी मनुष्य के लक्षण में कि वह देवताओं की पूजा नहीं करता है और भगवान विष्णु की पूजा में लग जाता है जी। ओके जी। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जी, पहले इसको लिखिए आप, है ना। आप लिखते रहिए, मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ। तो होने के पश्चात फिर थोड़ा सा आप ये कीजिए, क्या बोलते हैं उसको, फिंगर को रखिए ताकि मुझे पता चले आप लिख रहे हैं। प्रश्न दोबारा प्रश्न मैंने वही कहा था कि मोक्ष के प्रति मोक्षकामी मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं।
तो उसमें मैंने पहले 3 पॉइंट बताए थे, अभी मैंने 2 पॉइंट बताए। तो किसको ये 5 पॉइंट पता है, फिंगर को रेज कीजिए, जिसने 5 पॉइंट लिखे हैं जो मैंने अभी कहा कि मोक्षकामी मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। जी जी, सुजाता। हरे कृष्णा गुरु जी, वो गंभीर होता है, द्वेष रहित होता है, सबको सम्मान करता है, और ये देवी देवता का पूजा नहीं करता है, और लास्ट छूट गया। लास्ट छूट गया, ऐसा लिखा है। ओके, लास्ट है वो भगवान विष्णु की पूजा करता है। ओके जी, ओके। तो ये हमने केवल अनुवाद में से प्रश्न निकाले है ना, बराबर है। अभी हम तात्पर्य में से प्रश्न निकालते हैं, ताकि हम इस तात्पर्य तो बड़ा है लेकिन आज कवर करेंगे इसको, थोड़ा सा गाड़ी तेज भाग सकता है। ओके, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप है, वे 2 भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। जी, तो लिखिए पहले कि कृष्ण भगवान 2 भिन्न कोटियों में अपना विस्तार कौन सा करते हैं। जी, भगवान श्री कृष्ण 2 कोटि मतलब बेसिकली प्रकार बोलते हैं, 2 भिन्न प्रकारों में अपना विस्तार करते हैं। ठीक है, तो पहला है पूर्ण अंश। पूर्ण अंश मतलब ब्रैकेट में लिखिए भगवान विष्णु के अवतार, उसमें लिखिए कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, पूर्ण अंश, बोलिए गुरुजी, पूर्ण छूट अंश। जाए। और दूसरा है भिन्न अंश, पूर्ण अंश और भिन्न अंश, ये 2 भगवान के विभिन्न प्रकार है। उनके जो रूप के, भगवान विष्णु के रूप के 2 विस्तारित प्रकार है। तो मैंने जैसा कि कहा कि एक है स्वांश, स्वांश मतलब स्व अंश, मतलब खुद के अंश। तो उसमें मैंने कहा कि नरसिंह अवतार है, कूर्म अवतार, जितने भी विष्णु के अवतार है उसमें आ गए। और दूसरा क्या है, भिन्न अंश, लिखिए भिन्न अंश। तो भिन्न अंश में कौन आते हैं, जाहिर है भिन्न अंश में हम सब आते हैं, है ना, जो इस संसार में दुख भोगत रहे हैं। ठीक है, भिन्न अंश में सारे सेवक आते हैं भगवान के। ओके, लिखा जी। तो आप भगवान के स्वांश है या भिन्न अंश है, जी फिंगर को रेज कीजिए। हम सभी लोग भगवान के स्व अंश है या भिन्न अंश है। जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का व्यक्ति भी दे सकता है। जी ओके, बताइए प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरु जी, भिन्न अंश में आते हैं हम। ओके, हम सब लोग भिन्न अंश में आते हैं। ओके जी, भिन्न अंश। जी, भिन्न अंश और स्वंश में क्या फर्क है, आप जरा दिमाग लगाइए। गीता के अनुसार दोनों में एक मूलभूत फर्क है, कॉमन। क्या फर्क हो सकता है स्व अंश में और भिन्न अंश में। जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे गीता में बताया गया था कि जैसे भगवान है, जो भगवान के स्वांश के हैं, जैसे वो समंदर है, और जैसे समुद्र का बूंद, जैसे जीवात्मा हम लोग समुद्र का बूंद है, और जैसे अग्नि है, और अग्नि का जो चिंगारी है, अग्नि है भगवान और चिंगारी हम ये जो जीवात्मा लोग हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, याद है, इसे याद है। हरे कृष्णा, दंडवत ओके, प्रणाम। ये एक उत्तर हो सकता है। दूसरा उत्तर क्या है कि भगवान के अंश है वो 3 गुणों से परे होते हैं, जो स्वांश, और भिन्न अंश है वो 3 गुणों के अधीन होते हैं। तो इसके लिए ये एक मूलभूत डिफरेंस है, वो भी लिखिए। ठीक है, तो तात्पर्य में जाते हैं, और लिखिए पहले, मैं थोड़ा स्लो स्लो जाता हूँ, भगा रहा हूँ मैं आपको।
ओके। दूसरा गुरुजी। जी, पहला आपने लिखा होगा जो इन्होंने बताया, एक है परिमाण कहते हैं उसको, है ना। परिमाण से हम भगवान से भगवान है वो विभु है, हम अनु है ना। स्वांश मतलब विभु, बहुत बड़ी मात्रा में है, और अनु मतलब हम बहुत सीमित मात्रा में है। ओके, विभु और अनु। और दूसरा पॉइंट क्या है, 3 गुणों का प्रभाव है, वो तो आप सबको पता है। फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन फिलॉसफी ये केवल पेपर में उतारने के लिए नहीं होनी चाहिए। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई भी चीज, है ना। एक बार मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। शिला प्रभुपाद जी एक बार बस में बैठे थे, और बस वाले ने ना चार्ली चैपलिन का मूवी लगाया था, चार्ली चैपलिन। तो सारे भक्त क्या कर रहे थे, सारे भक्त है वह देख नहीं रहे थे, ऐसे कर रहे थे, क्योंकि हमें मूवी नहीं देखना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी मूवी देखने लगे चार्ली चैपलिन का। आपने देखा होगा ना बचपन में, चार्ली चैपलिन बहुत कॉमेडी करता है वो। तो शिला प्रभुपाद जी जोर जोर से हंसने लगे, हाँ 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 करके। और सारे भक्त प्रभुपाद जी को देखने लगे, अरे प्रभुपाद जी तो देख रहे चार्ली चैपलिन का मूवी। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि मैं भगवत गीता के अनुसार उस मूवी को देख रहा हूं। तो भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए। भक्त कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को समझाया कि चार्ली चैपलिन में जो हंसाने की जो ताकत है दूसरों को, ये एक्सपर्टीज कहाँ से आई, ये एक्सपर्टीज कहाँ से आई, उसका स्रोत क्या है। तो फिर सारे भक्त बोलने लगे कृष्ण। हाँ, तो मैं चार्ली चैपलिन में भी कृष्ण भावना भावित था वो मूवी देखते समय। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन हम देखेंगे तो क्या करेंगे, हम नहीं देख सकते, है ना। हम तो बहुत अच्छा मूवी है, जबरदस्त एक्टिंग किया इसने, है ना। तो हम उनके ग्लोरीज गाते रहेंगे। तो जी, तो ये उदाहरण है, ये हमारा ऐसा होना चाहिए लिखते समय। हर एक चीज हम देखते हैं बाहर जाके, चाहे हम पेड़ को देखें, पौधे को देखें, आदमी को देखें, रास्ते को देखें, हमको कनेक्शन फील होना चाहिए भगवत गीता का। हाँ, चाहे आप मूवी क्यों ना देखें, चाहे आप सीरियल क्यों ना देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको परिवार के साथ बैठना ही पड़ता है सीरियल देखने के लिए। तो कभी कभी जैसे मैं गांव जाता हूँ, तो हमेशा हमारे माता पिता सीरियल लगाते हैं। जैसे 7:30 बजते हैं, 7:30 से 9:30, 2 घंटा, आधे आधे घंटे के सीरियल होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि समय भी वो होता है, तो बैठना पड़ता है। तो फिर हम उसको गीता के अनुसार देखते हैं कि कैसे ईर्ष्या होती है स्त्री में, कैसे एक दूसरे को आग लगाते हैं। बराबर है, ऐसे होता है ना सीरियल में, आग लगाना है, एक दूसरे को ये करना है, नकल करना है। तो ये सारी चीजें फिर भगवत गीता के कौन से अध्याय में दी है, तो भगवत गीता का वो 16वां अध्याय है, कि है ना, दैवी सुर असुर, सुर और असुर, देवता और असुरों के वर्णन बताए हैं उसमें। बराबर है, तो ऐसा हमको आना चाहिए ऐसा। हाँ? आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है, या आप केवल लिखते ही रहेंगे ऐसे? आप लोग सोचते नहीं ऐसा। आप लोग सोचते हैं कि बस ये किताब का है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है हमको, हमको बाहर भी दुनिया को देखना है, चीजों को समझना है। ओके जी। तो इसके लिए नहीं तो वो तोते जैसा हो जाएगा, पता है ना। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, है ना, और फिर हम उसमें फंस जाएंगे। बराबर है। फिर माया आएगी और कहेंगे कि और हम भगवत गीता के श्लोक बोलते रहेंगे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और वो श्लोक बोलते बोलते ही हम माया के नेट में आ जाएंगे। बराबर, ऐसे भी हो सकता है ना। हम श्लोका बोल रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, और माया ने जाल बिछाया है, और हम क्या फंस सकते हैं, फंस सकते हैं अगर हमारा कॉन्शियसनेस नहीं है, हमें प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ओके जी, तो इसलिए इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा लिखिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो इसमें एक एक सवाल ये हो सकता है कि शिला प्रभुपाद जी किस तरह से, है ना, भगवत गीता की फिलॉसफी को बाहर यूज कर सकते थे, है ना। ये प्रश्न लिखिए आप, और इसमें फिर आप ये लिखिए, चार्ली चैपलिन वाला वो स्टोरी लिखिए आपकी भाषा में। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने के लिए।
लिखने के बाद फिंगर को रेज कीजिए ताकि मुझे पता चले। जी ओके, उसमें चार्ली चैपलिन का वो उदाहरण लिखिए। और किसी को कोई उदाहरण याद आ रहा है ऐसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, आपने सुना होगा तो? जी, किस तरह से प्रभुपाद जी बाहर जाते थे? जी पहले लिखिए इसको, अपना दिमाग नहीं चलेगा नहीं तो। जी ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। आप में से कितने लोगों के पास भागवतम है अभी? आप खोल के रखे हैं? गुजराती है। जी, भागवतम किसके पास? 14 लोगों के पास ही है। आश्चर्य है। तो आप 60-70 लोग आते हैं और आधे लोगों के पास भी भागवत नहीं है, तो कैसे होगा फिर? क्योंकि अगर आप स्कूल में जाते हो तो टीचर क्या बोलते हैं आपको? टेक्स्ट बुक निकालो, बोलते हैं ना, या नहीं बोलती है? सुना है आपने? सुना होगा, टेक्स्ट बुक निकालो, अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाओ, पेंसिल निकालो, पेन निकालो, तो वो सब होना चाहिए। 23 लोगों के पास भागवत है। ठीक है, अगर भागवत नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो भागवतम होना चाहिए कंपलसरी। ठीक है जी। तो जी, तो सेकंड पैराग्राफ है, श्री भगवान द्वारा भक्ति प्रदत्त सभी देवता भगवान के भिन्न अंश हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रभुपाद ने कि सारे देवी देवता कौन से श्रेणी में आते हैं? तो सारे देवी देवता भिन्न अंश में आते हैं। भिन्न अंश मतलब, भिन्न अंश का अर्थ क्या है? जो जीवात्माएं हैं। ओके, जो जीवात्माएं हैं। तो क्या हम देवता बन सकते हैं? क्या आप इंद्र बन सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? क्या मैं इंद्र बन सकता हूँ? क्या मैं वरुण बन सकता हूँ? क्या मैं सूर्यदेव बन सकता हूँ? है ना? क्या मैं गणेश जी बन सकता हूँ? जी, क्या इसका उत्तर है? तो इसका उत्तर साधारण है, हाँ। कैसे बन सकते हैं? तो पुण्य कर्म के आधार पे, है ना, या फिर अश्वमेध यज्ञ है, बहुत सारी चीजें हैं, वर्णाश्रम का पालन है। ठीक है, तो आप में से किसको बनना है? देवी देवता किसको बनना है? बहुत इच्छा है आपकी, चलो मैं ब्रह्मा जी बन के जरा देख लेता हूँ, या फिर मैं इंद्र, हाँ एक बार इंद्र की जैसा बारिश करता हूँ, देखता हूँ कैसे लगता था, है ना, जब इंद्र ने वर्षा की थी वृंदावन पे। तो देवता है ना, अगर बनना है तो क्या होगा अगर आप देवता बनेंगे? तो बताइए, फिंगर को रेज कीजिए कि मान लो आपको देवता बन गया, तो उसमें खराबी क्या है, नुकसान क्या है? देवता बनने में नुकसान क्या है? जी, ये अगला प्रश्न ही लिखिए, देवता बनने में नुकसान क्या है? जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, देवता बनने में नुकसान ये है कि जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो हमें वापस से जो है मनुष्य रूप में जन्म मिलेगा, तो ये जन्म मरण से हम नहीं छूट पाएंगे देवता बन के। ओके जी, ओके, वेरी गुड। ये एक उत्तर हो सकता है कि हमारे पहले तो पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, ओके, और फिर हमको वापस कहाँ आना पड़ेगा? इसी संसार में आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें नहीं चाहिए। ओके जी, तो ये भी पॉइंट लिखिए, सारी चीजें 2 पॉइंट। ओके, लिख लिया जी। कितने प्रश्न हो गए अभी तक? हमने आज ज्यादा प्रश्न निकाले होंगे, 7, 8, 9, 10, 6, 7, कितने हो गए? जी, कोई बता दे मुझे, कितने प्रश्न हो गए?
8 क्वेश्चन हो गया प्रभु जी। गुरु जी 8 प्रश्न 8 हुआ है। 8 प्रश्न है जी। ओके, तो विष्णु तत्व वे पुरुष है और भगवान के आदि रूप है और ये समान शक्तिमान होते हैं और विभिन्न काल तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं। उनमें विष्णु तत्व की तरह असीम शक्ति नहीं होती, हमें भगवान की तरह शक्ति नहीं होती है। अतः विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्णांश की गणना कभी भिन्न अंश के साथ नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान विष्णु की तुलना जीवात्मा से बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसा इसका साइंटिफिक रीजन क्या है कि हमारे में कितने गुण होते हैं, ब्रह्मा जी में कितने होते हैं, शिव जी में कितने होते हैं, विष्णु में कितने होते हैं, कृष्ण में कितने होते हैं, कौन मुझे बताएगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की थी। हाँ, फ्री थे क्या नहीं या भूल गए? जी, कितने कितने अंश होते हैं किस किस में? जी, कोई चार्ट बॉक्स में मत लिखिए, राधिका सिंह मत लिखो। नेक्स्ट। ओके जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जीवात्मा में 50 गुण होते हैं, ब्रह्मा जी में 54 गुण होते हैं 54, शिव जी में 58 होते हैं, भगवान विष्णु में 60 होते हैं, भगवान श्री कृष्ण में 64 होते हैं। ओके, इसके अलावा किसी का उत्तर है? जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरुदेव, जीवात्मा में तो जो है कि 36 गुण होते हैं। ये मैंने मतलब कुंडली के अनुसार मैं बता रही हूँ, मैं भूल गई हूँ, क्षमा करिएगा। लेकिन जीवात्मा जो है ब्रह्मा जी के स्तर तक जा सकता है। तो उनके अंदर ब्रह्मा जी के अंदर 48 गुण होते हैं, शिव जी के अंदर 58 गुण होते हैं और भगवान विष्णु के अंदर 60 गुण होते हैं और भगवान कृष्ण के अंदर जो है 64 गुण होते हैं। हाँ, ओके जी। तो कृष्ण में 64 गुण होते हैं और शिव जी में विष्णु में 60 होते हैं, शिव जी में 58 होते हैं। शिव जी 58, शिव जी और विष्णु में थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी में कितने हैं? 48 ओके, ब्रह्मा जी में 48 है जी। और हमें कितने अभी पृथ्वी लोक पे 36 ऐसा बोला है। 36 वो कुंडली मैच करते समय 36 गुण होते हैं, 36 गुण होते हैं, लेकिन वो गुण कर्मकांड के हिसाब से हो सकते हैं। तो ये जो ओरिजिनल गुण है जो 48, 64, अगर आपको 64 गुण कौन से होते हैं तो अगर आपको देखना है तो कौन सी किताब में मिलेंगे आपको वो 64 गुण प्रभुपाद के? क्या किताब का नाम है? तो उस किताब का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें आपको 64 गुण मिलेंगे, कौन कौन से होते हैं जी। तो अगला मेरा प्रश्न है, भगवान विष्णु में 60 गुण होते हैं, कृष्ण में 64 गुण होते हैं, तो इसके अतिरिक्त 4 गुण कौन से हैं जो विष्णु और कृष्ण को अलग करते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बेड़ू माधव है, लीला माधव है और अरे मुझे पता है प्रभु जी, एकदम स्लिप हो गया। बेड़ू माधव, लीला माधव और रूप माधव होता है। और हाँ, और एक स्लिप हो गया प्रभु जी, पता है दिमाग से, चौथा ध्यान में नहीं आ रहा। जी जी, चौथा आपको कोई बताएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, शीनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु को दंडवत प्रणाम। पहला होता है रूप माधुरी, सेकंड होता है बेरू माधुरी, तीसरा होता है लीला माधुरी और चौथा होता है गुण माधुरी, जिसे भक्त माधुरी भी कहते हैं। ओके, भक्त माधुरी जी। तो लिख लिया सबने 4? जी, तो ये 4 गुण है कृष्ण में, एडिशनल होते हैं विष्णु से।
ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। तो आप सब लोग इसको लिखिए कि देवता में, विष्णु में, शिव में, है ना। ये बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। तो जो कोई नारायण को और जीवात्मा को एक मानता है तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसको पाखंडी कहते हैं। पाखंडी मतलब पाखंडी होने का अपराध करता है वो। इस कलयुग में अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान मानते हैं। उनको क्या कहते हैं? भारत में एक संप्रदाय है, उसको कहते हैं मायावादी संप्रदाय, जिसमें दोनों को एक कहते हैं। एक मतलब दोनों एक ही है ना। विष्णु है, शिव जी है, दोनों एक ही है। या फिर इंद्र है, सब कितने लोग ऐसा है ना। अगर आप देखोगे तो कितने लोग बोलते हैं भारत में, कौन से भी मंदिर में जाओ है ना, पूजा तो सबको पहुंचती है। बोलते हैं ऐसे, किसको भी दिया दिखाओ, किसको भी अगरबत्ती दिखाओ। यहाँ तक बोलते हैं तुम अगर माता पिता की भी सेवा करेगा ना अगरबत्ती इससे, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। यहाँ तक बोलते हैं। बोलने वाले पता नहीं क्या क्या बोलेंगे जी। तो आगे बढ़ते हैं। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है। ओके, तो पहला नाम आता है काल भैरव। सुना आपने नाम? काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका, है ना। बड़े बड़े नाम है ये, है ना जी। ये सारे जितने भी देवता है ये कौन से गुण में आते हैं? तो लिखिए तमोगुण की देवता है ये। ओके, सब लोग लिखिए काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, शनिदेव, महाकाली और चंडिका, ये सब देवता है। कौन से गुण के लोग इसकी पूजा करते हैं? तो लिखिए तमोगुणी लोग। ओके, तमोगुणी लोग इनकी पूजा करते हैं। शनिदेव का मंदिर है, लोग करते हैं ना शनिदेव की पूजा, बहुत लोग करते हैं। गाने भी है ना, शनिदेव। उसके बाद महाकाली, चंडिका, दुर्गे, है ना, शेरावाली, तूने मुझे बुलाया, शेरावाली, ये है ना, मैं आया, सुना होगा आपने जी। तो ये सारे तमोगुण के है ना। नेक्स्ट है रजोगुण के देवता कौन है? लिखिए ब्रह्मा जी आते हैं उसमें। लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कोई करते नहीं है, ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है ना। कहाँ पर है वो भारत में, किसी को पता है? एक ही मंदिर है पूरे भारत में, राजस्थान में पुष्कर में। जी। तो ब्रह्मा जी की बहुत कम लोग पूजा करते हैं। दूसरा है शिव जी, ये तो पूरा गुरुजी हमारे कलकत्ता में करते हैं, हमारे पड़ोसी में ब्रह्मा जी के साल में एक बार पूजा करते हैं। हाँ हाँ करते होंगे जी। तो शिव जी है, शिव जी की पूजा तो पूरा संसार कर रहा है। तीसरा है सूर्य देव, छठ पूजा है ना, बिहार का फेमस फेस्टिवल आपको पता है ना, सूर्य पूजा। ओके, तो सूर्य देव भी है। ओके, चौथा है गणेश, है ना, गणपति बाप्पा मोरिया, है ना, बहुत धूम धड़ाका से उत्सव होता है उनका। तो ये सारे देवता किस में आते हैं? रजोगुण में आते हैं, है ना, रजोगुण। ये सारे जितने भी देवता का नाम लिया अभी, ये सारे आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। किसी को पति पत्नी, पैसा, है ना, सूर्य देव की पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे आप जी। ठीक है, और उसके बाद जो सत्वगुणी होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु। तो लिखिए वो विष्णु के तत्व या विष्णु के जितने अवतार है, नारायण, दामोदर, गोविंद, है ना, दामोदर, गोविंद, माधवेती, है ना, जो हम बोलते हैं ना, गोविंद दामोदर माधवेती। तो जितने भी उसमें नाम है, ये सारे नाम है वो उसमें आते हैं, विष्णु तत्व में आते हैं। ओके, और जो सत्वगुण से ऊपर है वो किनकी पूजा करते हैं? वो करते हैं कृष्ण की पूजा करते हैं। ओके जी, तो आप सभी लोग कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, आप एकदम सत्वगुण से भी ऊपर है। तो इसके लिए मैं आपको कांग्रेचुलेशन करता हूँ कि आप कितनी बड़ी ऊंची मंजिल पर आप पहुंच गए हैं, है ना जी।
लेकिन जितना ऊपर चढ़ते हैं उतना खतरा होता है कि नहीं होता है? उतना भी खतरा होता है। ओके जी। तो सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। आप में से कितने लोग शालिग्राम की शिला करते हैं? आपके कितने लोगों के घर में है शालिग्राम शिला? ओके जी। ओके 13 लोगों के पास है, बाप रे। ओके, तो शालिग्राम की पूजा करते हैं तो वो विष्णु तत्व की पूजा करने के समान ही है। तो जी, तो शालिग्राम की शिला की एक विधि होती है। ओके, कभी कभी उसका अनादर होने से घर में काफी आफत भी आती है, दिक्कतें आती हैं। तो आपको अच्छे से सलाह परामर्श लेना चाहिए उनकी पूजा करने के लिए शालिग्राम की। ओके, अक्सर वह किसी भक्त के द्वारा जब दी जाती है तभी हम करते हैं, है ना। इस्कॉन में अलाउड नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर आपके पास पहले से ही है तो आप पूछिए, है ना। ओके, लास्ट पैराग्राफ। सत्वगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्य व्यक्तियों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते हैं। ओके, तो इसलिए वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। वेरी वेरी गुड। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, तो क्या हमें काल भैरव के मंदिर में जाना चाहिए? महाकाली के मंदिर में जाना चाहिए? क्या चंडिका के मंदिर में जाना चाहिए जो उग्र होती है? पता है उसकी चंडिका का देखा आपने, ऐसी जीवा रहती है ऐसे, है ना, और ऐसे एकदम उसके ऐसे हाथ होते हैं उसके पैर के नीचे, है ना। तो क्या जाना चाहिए? जाना चाहिए, जाना चाहिए लिखा है यहाँ प्रभुपाद ने। प्रभुपाद कहते हैं कि जितने भी सत्वगुणी जो होते हैं या उससे भी ऊपर, वो देवताओं का आदर करते हैं, तो आपको जाना चाहिए। अगर आप बोलेंगे अरे 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 ये नहीं, ये रिजेक्टेड है, हम इनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि देवता लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद ऐसा नहीं कहते। प्रभुपाद कहते हैं कि आदर करना चाहिए, उन पूजा नहीं करनी चाहिए। आदर करना अलग है, पूजा करना अलग है, ठीक है। तो इसीलिए काफी इस्कॉन के लोग कितने भक्त हैं, मैंने सीनियर काउंसलर है उनसे भी सुना है कि अरे आप उनके मंदिर में जा रहे हैं, गणपति के मंदिर में, तो ये गलत है ना। या फिर एक ने तो कहा था विट्ठल के मंदिर में जा रहे हैं, अरे विट्ठल भी तो कृष्ण ही है। तो ये बहुत सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। तो विट्ठल भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, है ना, देवताओं के मंदिर में जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, फूल अर्पण करना चाहिए, है ना, अगरबत्ती दिया दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनका आदर करो क्योंकि वो वैष्णव है, आपको वो कर सकते हैं, है ना, भक्ति दे सकते हैं। तो लेकिन पूजा मत कीजिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पर जाओ फिर, है ना, कृष्ण को छोड़ दो, फिर वो अपराध होगा। तो अच्छी प्रकार से जानते हैं कि भगवान के सभी भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप है, क्योंकि वो जानता है ये भी भगवान के सेवक है। काल भैरव, चंडिका, शेरावाली, या फिर जो है ना जम्मू कश्मीर में एक देवी है, क्या नाम है उसका, माता रानी कहते हैं ना उसको, वैष्णव देवी, हाँ बहुत सारे हैं जी। तो वहां पर भी लोग जाते हैं जी। तो देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूप को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। क्योंकि ये देवता लोग मोक्ष दे सकते हैं आपको, तो इसका उत्तर है नहीं, ये मोक्ष नहीं दे सकते। तो इसके लिए क्या मैं इनके पास जाऊं, जाकर क्या मिलेगा? अंगूठा मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दे ही नहीं सकते। अगर आप शिव जी के पास जाकर कहोगे कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करा दो, तो करेंगे वो, है ना, शिव जी के पास वो अधिकार है, जैसे हमने महाशिवरात्रि में सुना था। लेकिन वो उसके लिए वो स्वयं नहीं देंगे आपको, वो कृष्ण के पास भेजेंगे, है ना। लेकिन जो गणेश जी है, इंद्र है, या छठ पूजा करने वाले सूर्य के उपासक है, तो ये लोग केवल उनको केवल एक भौतिक लाभ प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, और उसने ब्रह्मा जी से क्या मांगा था कि मुझे अमर बनना है, तो बना अमर वो। क्या ब्रह्मा जी ने अमर बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि वो कहा कि मैं अमर नहीं हूं तो मैं तुमको अमर कैसे बनाऊं, है ना। मेरे पास 1000 रुपया है तो मैं 1000 रुपया ही दूंगा ना। तुम बोलेगा मुझे 2000 दो, तो मैं कैसे दूंगा 2000 भाई, मेरे जेब में 1000 रुपया है ना। तो कृष्ण क्या है, 1 करोड़ का, है ना, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बराबर है। तो उसमें 1000 रुपया भी है, 2000 भी है, 5000 भी है, 10,000 भी है, 1 लाख भी है, 5 लाख भी है, 10 लाख भी है ना, बराबर है।
तो इसके लिए आप कृष्ण के पास आप आए हैं, तो कृष्ण है, हमको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्या वो अपनी इच्छा के अनुसार देंगे या हमारी इच्छा के अनुसार देंगे? तो इसका उत्तर क्या है? कृष्ण कृष्ण अपनी इच्छा अनुसार। उनकी इच्छा के अनुसार वो हमें प्रदान उनकी इच्छा से देते। जी, ठीक है। तो इसलिए भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। सारे देवता भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की तरह इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। हाँ, सारे देवता नष्ट हो जाते हैं, बराबर है। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने देवता आते हैं? कितनी बार ऐसा होता है? तो 14 मनु आते हैं, है ना। और कम से कम 14 बार ऐसे होता है ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, सोचो। और एक मनु में सारे देवी देवता चेंज होते हैं, सोचो। तो मतलब 14 बार देवी देवता आते हैं, चले जाते हैं। ओके जी। तो इसलिए देवता अपनी पूजा करने वालों को क्षणिक लाभ प्रदान कर सकते, परम लाभ नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षुजन देवताओं की पूजा को परित्याग करते हैं, यद्यपि उनसे वे किसी भी प्रति असम्मान नहीं दिखाते हैं। ओके, तो ये हमारा श्लोक कंप्लीट हो गया। तो किसी कुछ प्रश्न है तो 5 मिनट है, अगर किसके कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर तो हम चर्चा करेंगे। ओके जी, रीना गंगवार तो जी। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज से जैसे भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत लोग नारायण की पूजा करते हैं, उनको भी विष्णु तत्व में मानते हैं, तो उसको किस उसमें रखेंगे? कौन से सतो रजो तमो गुण या विष्णु विष्णु शक्ति में नहीं किस नहीं में नहीं, ऐसे रखेंगे नहीं प्रभु? होते। अभी देखो, पहले तो सत्यनारायण है वो सब जगह पर होता है। शादी होने के बाद पहली वही पूजा होती है, बराबर है, सब जगह पर सत्यनारायण बिठाते हैं। और या फिर गृह प्रवेश के समय भी होता है। तो पहले तो ये सत्यनारायण भगवान का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो भगवान के ही है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं ना, अर्थार्थी और दुखी है, ज्ञानी है। हाँ, तो ये सब है जिज्ञासु और वो। ज्ञानी। हाँ, तो ये सब है रहते हैं वो सकाम भक्त होते हैं, है ना। सकाम भक्त मतलब वह, उनको सकाम भक्त भी नहीं कह सकते, क्योंकि सकाम भक्त होता है वो केवल नारायण की पूजा करता है। जो केवल एक दिन के लिए सत्यनारायण की पूजा कर रहा है उसको हम थोड़ी ना भक्त कहेंगे। समझ में आ रहा है? एक दिन के लिए वो भगवान की पूजा कर रहा है, बाकी के दिन तो जी वह प्रभु। उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उसको देवी देवता क्या होता है। क्योंकि जब तक हम प्रामाणिक सदगुरु के आश्रय में नहीं जाते हैं ना, तो हमको पता ही नहीं होता है। जो हमें बोलता है इसकी पूजा करनी चाहिए, इसके लिए हम करते हैं। जब एक एक व्यक्ति बता रहा था कि मुझे एक फैक्ट्री खोलनी थी, तो उसने भूमि पूजन करने के लिए कहा था उसको। तो वो कह रहा था कि मुझे ये सब भगवान पे पूरा बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन इन केस अगर भगवान, मेरी फैक्ट्री भी चलनी चाहिए ना, तो भगवान रहेगा तो जरा 2-4 नारियल फोड़ दो जल्दी से, है ना। तो इस तरीके से उनका रहता है, मतलब रिस्क नहीं लेते हैं। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है भारत में, किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है देवता कौन होते हैं, सकाम भक्त क्या होते हैं, है ना, शिव जी कौन है। तो इसके लिए ऐसा व्यक्ति बिना ज्ञान का कोई भी सत्यनारायण का पूजा भी कर रहा है, तो अगर वो उसमें बैठकर भगवान का नाम ले रहा है, कथा सुन रहा है सत्यनारायण की, तो यथाशक्ति उसको सुकृतियाँ उसकी बढ़ती जाएगी, लेकिन उसको हम भक्ति में भी नहीं काउंटिंग कर सकते, है ना। ठीक है जी। नेक्स्ट कृति अग्रवाल थैंक यू प्रभु। जी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी जीवात्मा में फिर कितने गुण होते हैं? मतलब एक इस्कॉन के एक फॉलोवर है, वो बोल रहे थे कि ब्रह्मा जी जीव तत्व है, तो ब्रह्मा जी जितने ही जीवात्मा में गुण होते हैं। तो ये बात मुझे आपसे कंफर्म करनी थी, तो आज वही टॉपिक चला मैं गुरुजी कि वापस कह रहा हूँ जीवात्मा। कि जीवात्मा में ब्रह्मा जी टॉप मोस्ट कैटेगरी है। ओके, तो ब्रह्मा जी में जीवात्मा के जितने गुण होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न, तो वो ब्रह्मा जी है। तो अभी हमारा क्या है, हम 48 भी नहीं है, हमें तो किसी में 20, 25, 30, 35 या मुश्किल से 4-5 भी हो सकते हैं। अभी हमारे लेवल की बात कर रहा हूँ कलयुग में, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी है, उनमें 48 गुण पूर्ण होते हैं। ओके, पूर्ण तरीके से। उसके नीचे देवी देवता आते हैं, है ना, उनमें कुछ हो सकते हैं 45, 44 जो भी है। उसके नीचे गंधर्व है ना, उसके नीचे फिर जनलोक है,
तपोलोक है, तो सब में थोड़े थोड़े कम कम माइनस तो होता ही रहेगा ना। इसके लिए वो तो वहां पर क्वालिफाइड नहीं हो पाते। तो अभी वो उसका कैलकुलेशन तो हम कर नहीं सकते हैं ना, मेरे भीतर कितने हैं, क्योंकि हम सब तो बोलेंगे कि मुझे तो, अगर किसी को बोल दिया जाएगा तो वो कहेगा कि मुझे 64 से भी मेरे पास ज्यादा है, ऐसा ही बोलेगा वो, है ना। तो ये जीवात्मा की परिस्थिति है। तो इसके लिए तो ब्रह्मा जी ऑलमोस्ट 48 तक ही आ सकते हैं, और वो भी हम क्वालिफाइड नहीं करते हैं। वो कौन क्वालिफाइड करेगा? आप में 48 हो गए हैं, वो प्रकृति क्वालिफाइड करेगी, है ना। ब्रह्मा जी क्या आप ब्रह्मा जी बन सकते हो अभी? जब ब्रह्मा जी नहीं होता है क्वालिफाइड, तो कौन चलाता है ब्रह्मा जी का पोस्ट? तो ब्रह्मा जी का पोस्ट कौन चलाता है उस समय? तो उस समय फिर भगवान स्वयं आते हैं ब्रह्मा जी के रूप में, है ना, फिर वो चलाते हैं। तो इस तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि चलो भाई कोई क्वालिफाइड नहीं है, किसी रास्ते वाले को पकड़ो और बिठा दो उसको, तो ऐसा नहीं होता है भगवान के मैनेजमेंट में। ओके, क्वालिफाइड नहीं है तो भगवान स्वयं करते वो चीज। ओके जी, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्ण गुरुदेव सही उत्तर दूंगा। गुरुदेव, आज की क्लास में मेरा प्रश्न नहीं है, यदि आप आज्ञा दी तो मैं पूछूं। हाँ बोलिए मत। जी गुरुदेव, अभी जो हाल ही में हमने सुना जो है कि परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी को जो है भक्ति वेदांत की जो उपाधि मिली है, तो ये मतलब क्या होता है जो है गुरुदेव? किनको? क्षमा करिएगा कुछ प्रश्न तो जय जी पताका स्वामी महाराज जी को जो है। हाँ उपाधि है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी उपाधि मिली थी ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ये उनको उपाधि दी गई थी उस समय, जब उन्होंने वैष्णव कौन है और ब्राह्मण कौन है, इसमें वो जो हुआ था ना तर्क, तो उस समय उस ब्राह्मणों ने उनको ये पदवी दी थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और भक्ति वेदांत ये पदवी किसने दी थी? शिल प्रभुपाद जी को ये पदवी दी थी उस समय जो कि गौड़ीय जो भक्त थे, है ना, तो उन्होंने दी थी कि आप इतने ज्ञानी हो, भक्ति वेदांत, है ना। तो अगर कोई हमको ये टाइटल देता है तो उसको वो सही होता है ना, बाहर के लोग देते हैं, अगर मैं खुद टाइटल लेके घूम रहा हूँ तो वो गलत है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए वो हो भी सकता है, क्योंकि जितने भी प्रभुपाद के जो 12 कमांडर थे उस समय, तो जैसे कीर्तनानंद स्वामी महाराज को भक्तिपाद कहते हैं, है ना। और उस समय ऐसे बहुत लोग थे दिए गए थे, लेकिन बाद में ये 1994 के बाद ये सब टाइटल हटाए गए थे, कुछ प्रॉब्लम हुए थे, और उसके बाद फिर अभी ये होते हैं है ना। तो उसमें हमको इतना नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये हो सकता है बाहर की कम्युनिटी उनको देती है तो वो स्वीकार करते हैं। और ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जय पताका स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, बाप रे, हम इनके बारे में क्या बोले, है ना। मेरी तो थोड़ी भी योग्यता नहीं है, ये तो बहुत शुद्ध भक्त हैं। तो इनको इनके जीवन में कुछ भी होता है तो भगवान की इच्छा से होता है ना। तो ये इसके ऊपर हमें संदेह नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है ना। तो वो उनको दिया होगा तो वो सही होगा, है जी ना। मैं थोड़ा सा कुछ बोलूँ क्या? हाँ बोलिए। प्रभु मैं थोड़ा सा बोलूँ क्या कुछ? हाँ क्या प्रभु जी बोलना एक्चुअली है? मैंने ये सुना है, हाँ वो तो शुद्ध भक्त है। प्रभु जी मैंने ये सुना है अभी कि भक्ति वेदांत जो टाइटल महाराज को मिला है, तो ये जो हाँ 4 कोर्सेज होते हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत और भक्ति सार्वभौम, तो हाँ महाराज ने बाकायदा उन्होंने किया है। तो हाँ लोगों ने उनको बोला भी, भक्तों ने, कि महाराज आपको करने की क्या जरूरत है, आप तो ऑलरेडी भक्ति सार्वभौम है, वेदांत की तो बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, पर जो रूल है वो रूल है, तो मैं जो रूल के अनुसार मैं उसको पूरा करूंगा। तो उन्होंने बाकायदा उसका एग्जाम दिया है और हाँ हाँ इसके बाद उन्होंने टॉप किया है उस पे। तो ये जी मैंने जी बहुत सुना है ये सब। ओके जी जी, ये भी हो सकता है कि जैसे अभी भक्ति शास्त्री एक टाइटल है ना, भक्ति शास्त्री की पढ़ाई होती है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, ये सारी डिग्रियां है इस्कॉन में। तो वो आपको भी मिल सकती है अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं ना, पढ़ाई कर सकते हैं तो मिल सकते हैं। जैसे मैंने भक्ति शास्त्री किया है, भक्ति वैभव किया है, लेकिन मैं थोड़ी ना उसको ऐसे लगा के बैठू, क्योंकि हम तो उसके लिए ये नहीं करते, हम तो अ, अपनी शुद्धिकरण के लिए करते हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज है ना, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं कोटि कोटि बार, क्योंकि मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जो भी उनके साथ हुआ है तो वह भगवान की इच्छा से होता है। ठीक है जी जी, नेक्स्ट
शीनू मिश्रा। क्षमा करेगा, कुछ गलत हुआ तो क्षमा करेगा। नहीं हरे नहीं कोई बात नहीं। ओके हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु, जो विष्णु तत्वों की जो पूजा करते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं? और जो सतोगुण से ऊपर होते हैं जो कृष्ण की पूजा करते हैं वो लोग तो गोलक धाम जाते हैं, लेकिन लोग मोक्ष, ज्यादातर लोग मतलब मोक्ष के बारे में या फिर स्वर्ग लोक के बारे में जानते हैं, इससे आगे तो कोई कुछ जानता ही नहीं है। कोई मरता है तो स्वर्गीय हो गया। तो मुझे बस यही पूछना था कि मतलब, और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि तमोगुण के जो देवता होते हैं, काल भैरव, शमशान भैरव, इन लोगों के पास लोग क्यों जाते हैं? जबकि रजोगुण के देवता तो सिर्फ जैसे ब्रह्मा है, शिव जी है, तो इनके पास जाते हैं। तमोगुण के पास क्यों तमोगुनी जाते हैं फिर? व्यक्ति है जो मांसाहार करता है ना, तो वह जैसे उसका स्वभाव होता है वो उसके उस देवता की तरफ आकर्षित होता है। तो काल भैरव है ना, चंडिका है, इनके भक्तों को अगर आप बोलेंगे कि आप गणेश की भक्ति करो तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका स्वभाव है, वो तमोगुनी है। तो इसके लिए हम उनको बदल नहीं सकते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि तमोगुनी है वो, तो तमोगुनी वो तमोगुण के तरफ ही आकर्षित होगा। तो इसके लिए किसी को मांस खाना है तो कहा जाता है कि आप चंडी के पास चले जाओ रात अमावस्या के दिन, और उसको साथ में बकरा लेके जाओ, है ना, बकरे के कान में एक मंत्र बोलो कि ये जन्म में मैं तुमको खा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे खाना, और फिर उसको अपने हाथ से काटना है, फिर उसको चंडी को भोग लगाना है, भोग लगाने के पश्चात उसको पकाना है स्वयं और फिर खाना है, फिर पाप नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें शास्त्रों में दी गई हैं। तो इसके लिए वो जिनको मांस खाना है फिर वो चंडी का पूजा करते हैं, बलि देते हैं। लेकिन आज की तारीख में कलयुग में जितनी भी पूजा हो रही है, चाहे वो रजोगुनी हो तमोगुनी हो, सब अपने मन से कर रहे हैं, कोई शास्त्र की विधि से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति आज अगर आपको काल भैरव की सेवा करते हुए भी दिखाई देगा तो वो अपने मन से कर रहा है। गणपति की पूजा भी कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, क्योंकि किसी को शास्त्र पता ही नहीं है। ये अगला विषय है। दूसरा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान गीता में कहते हैं कि वह उस लोक में चले जाते हैं। मान लो अभी गणेश की कोई पूजा कर रहा है ऑथेंटिक तरीके से, तो गणपति के लोक से एक व्यक्ति आ जाएगा, अधिकारी, आपको लेने के लिए, और फिर वो आपको लेके जाएगा उस लोक में। अगर आप इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो इंद्र के लोक से एक व्यक्ति आएगा, HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो आपको लेने के लिए आएगा, फिर आप उसके साथ चले जाओगे। तो इस तरीके से होता है। लेकिन जो विष्णु के भक्त है वो वैकुंठ लोग जाते हैं, जो मोक्ष के अधिकारी होते हैं ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, और कृष्ण की भक्ति करने वाले गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। तो ये सब क्राइटेरिया है ना जी। लेकिन कलयुग में तो कोई भी शास्त्र के आधार पर देवी देवताओं की भी पूजा नहीं करता है, सब अपने मन से नहीं ही करते करते, हैं। अपने मन से करते, तो इसके लिए वो ऑथेंटिक ही नहीं है ना। जिसको जिसको जो लगा वो कर रहा है अभी कलयुग में, बराबर है। जिस तरह से आप शॉपिंग करने जाती हो ना, पीला कलर का साड़ी, नीला कलर का, जो आपको मन में अच्छा लगता है ले लेते हैं ना, कोई ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं होती। तो वैसे ही कलयुग में सब लोग अपने अपने मन से पूजा करते हैं, है ना। अभी गणपति की पूजा कहीं मैं बताऊं तो शास्त्रों में लिखा है कि गणेश की मूर्ति है वो 2.5 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम देखेंगे कि गणपति की तो, शिव जी का भी, साईं बाबा, शिव जी, पता है ना, गरुड़ भगवान, अलग अलग तरीके से लोग गणपति की पूजा करते हैं। तो ये सब अपने मन से करते हैं, है ना। कहाँ लिखा है कि गणेश के सामने पत्ते खेलने चाहिए, रात भर दारू पीनी चाहिए, डीजे लगाने चाहिए, है ना। तो ये सब है, अपने मन से हो रहा है। तो इसके लिए इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति है। ओके जी, नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, टीवी तो ऐसे देखते नहीं हैं अब, लेकिन कभी घर जाते हैं तो वहाँ पे मुझे वो सब अब बकवास लगते हैं, ऐसा फील होता है। और ऐसा हो रहा है कि अब जैसे पड़ोस में कहीं भी झगड़े होते हैं तो मुझे लगता है ये लोग मूर्खों की तरह लड़ रहे हैं। और अब मुझे पता है कि ये लोग 3 गुणों के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज हो गई है कि जैसे ऑफिस जाऊं, घर जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो मुझे सब लोगों में दोस्त दिख रहे हैं, जितने भी अभक्त हैं। मुझे लगता है ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, तो ये क्या अपराध है? जी, पहली बात तो हमें जब शास्त्रों का अध्ययन हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ पहले, है ना। तो भले मुझे पता है कि मैं 16 माला का जप करती हूँ या फिर मैं सत्संग करती हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत अवगुण है। तो इसके लिए हम जब ऑफिस में जाते हैं, हम जब परिवार के साथ भी बैठते हैं, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अभी स्पेशल बन गया हूँ, मैं प्रभुपाद का आश्रय लिया है, मैं माला कर रही हूँ। हमें यही समझना चाहिए कि ये लोग है भले अज्ञानी है, लेकिन ठीक है, मैं भी तो पतित हूँ। तो इसके लिए
हमें उनके सामने वैसा ही रिवाज करना चाहिए जैसे नॉर्मल व्यक्ति करता है। तो उनमें दोष नहीं देखने चाहिए हमें। जितना हमारा हो सके आदान प्रदान करना चाहिए, लेकिन ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो किसी में दोष देखने से अगर हमारे प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें दोष नहीं देखना चाहिए बेसिकली, कि भगवत गीता पढ़ने से तो हमें केवल उनसे दूर रहना चाहिए, या फिर उनको जितना यथाशक्ति जितना सम्मान देना है हम दे सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अनिल शर्मा। ओके, रितु जटवानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आ गया। हाँ जी, आप प्रभु जी, दिखाई नहीं मैं दे रहे हैं। ये हाँ जी, हरे हरे कृष्णा। हाँ, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, अभी हाँ, दिखाई दी। नहीं मेरा अभी बंद हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने का चार्ली चैपलिन का उदाहरण दिया था कि वो भी देवताओं की कैटेगरी में आता है क्योंकि वो सबको हंसाते थे। नहीं, चार्ली तो मैं ये कहता हूँ जितने ये समाज सुधारक हैं। एक मिनट। चार्ली चैपलिन की अभी बात की ना आपने। नहीं, एक मिनट, पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। चार्ली चैपलिन देवताओं की श्रेणी में नहीं आता है, वो उदाहरण दिया मैंने आपको, है ना। नहीं तो आप कल से चार्ली चैपलिन को बिठाएंगे अल्टर में तो प्रॉब्लम होगा। ओके। नहीं प्रभु जी, नहीं मैं ये कह रहा था जितने ये समाज सुधारक हुए हैं या जिन्होंने भी कल्याण किया है मानव जाति का आपका आवाज कट रहा किसी है। कलाकार के फील्ड में, चाहे वो नेता थे, चाहे वो धर्मगुरु थे, जी, चाहे वो धर्मगुरु थे या कोई भी थे, जो भी थे, तो उन्होंने सबने मानवता के लिए कुछ कार्य किया या मनुष्यों का, क्या वो सारे के सारे देवताओं की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे? जी, ओके, ये इनका प्रश्न है। जो फ्रीडम फाइटर थे ना, और देखो फ्रीडम फाइटर है, अगर उनमें उनमें ये भाव है कि मेरी भूमि है ना, मेरी मातृभूमि है ना। अभी मान लो कि जैसा पाकिस्तान में कोई रह रहा है ना, ठीक है, पाकिस्तान में जो रह रहा है तो उसके लिए उसकी मातृभूमि क्या है? तो उसकी मातृभूमि पाकिस्तान है उसकी मातृभूमि। पाकिस्तान मातृभूमि है, बराबर है। जो भारत में जन्मा है उसकी भारत मातृभूमि है, बराबर है। आप अपने माइक को बंद कीजिए। हाँ जी। ओके, तो इसके लिए मातृभूमि में है। प्रभुपाद कहते हैं कि वो एक देहात्म बुद्धि है ना। बुद्धि मतलब एक तरीके से कि मैं इस भूमि में जन्म लिया है, इसके लिए फिर मैं भारतीय हूँ। तो इसके लिए वो एक तरीके से फ्रीडम फाइटर है वो। लेकिन उनका मनोभावना क्या है? अगर उनका मनोभावना जन कल्याण के लिए है ताकि दूसरों का उनको लाभ हो, तो फिर वो निष्काम कर्म में आएगा। लेकिन इस भाव से कर रहे हैं कि मैं इस भारत में जन्म हुआ हूँ तो ये मेरी मातृभूमि है, तो फिर वो थोड़ा सा अलग कैटेगरी में आएगा। तो इसके लिए ये इंटेंशन के ऊपर डिफर करता है कि वो कहाँ जाएंगे, है ना। निष्काम कर्म किया होगा तो उनका प्रोग्रेस होगा। अगर मटेरियल अटैचमेंट से वो अपने देश के लिए मरे होंगे तो वो फिर दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो हम उनको देवता माने या ना माने? नहीं, वो देवता नहीं है। दे आर नॉट, वो देवता नहीं है, वो मनुष्य भी नहीं, मतलब वो भक्त भी नहीं है। पहली बात तो है ना, देवता तो बहुत ऊपर हो गया, भक्त भी नहीं बोल सकते उनको। उनको एक निष्काम कर्मी बोल सकते हो, एक मैक्सिमम। ओके जी, रितु जटवानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे जो विट्ठल भगवान जी के एक भक्त थे जिन्होंने माँ बाप की सेवा की थी, और माँ बाप की सेवा के लिए ही भगवान स्वयं आ गए, लेकिन वो उनको बोला कि मैं आपकी बाद में देखूंगा आपको, और मैं पहले मेरी भगवान माता पिता की सेवा बची हुई है, वो करके ही मैं आपकी बात सुनूंगा। तो उन्होंने एक ईंट पकड़ा दी थी, उनका भक्त का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो प्रभु जी फिर इस चीज को कैसे देखे? जी, मतलब भगवान वेट कर रहे थे ना माँ बाप की सेवा के लिए, हाँ। तो भगवान खुद आ गए, तो फिर इस चीज को कैसे देखे प्रभु जी? जी, इसके बारे में मैंने बताया था जब हमने एक सेशन लिया था। तो पहले था जो वो माता पिता उसके वैष्णव थे, है ना। जो उसका जो पुत्र था उसका नाम था पुंडरिक था। पुंडरिक पुंडरिक था। ये उनका पहले तो नालायक बेटा था, लेकिन बाद में फिर वो अच्छा बन गया, माता पिता की सेवा करने लगा। लेकिन दुनिया कहती है कि माता पिता की सेवा वो कर रहे थे, इसके लिए भगवान उसके दर्शन के लिए आए। ये अभी जनरल कंसेप्ट है, जो आपने भी सुना होगा।
लेकिन उसका बॉटम लाइन ये है कि पुंडरीक के माता पिता भगवान के भक्त थे, तो वो भक्त की सेवा में लगा था, इसके लिए भगवान विट्ठल उनकी प्रतीक्षा किए दरवाजे के ऊपर। तो ये दुनिया वो नहीं देख रही है कि वो किनकी सेवा कर रहे थे, दुनिया देख रही है कि माता पिता की सेवा कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या था वो, कि वो वैष्णव की सेवा में लगा था वो पुत्र। ठीक है, तो इसके लिए भगवान उनके दर्शन के लिए। ओके ओके प्रभु जी, और जैसे ये ब्रह्म ज्योति में जो जाते हैं लोग, जो विलीन हो जाते हैं आप बोल रहे हो, और जो अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, तो हम लोग तो भगवान की सेवा में नित्य गोलोक में जो जाते हैं वो नित्य सेवा में लग जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहीं सुना है कि ब्रह्म ज्योति में जो जाते हैं या और जगह पे जाते हैं, तो वो प्रलय आने पर वो सारे के सारे फिर से वो भगवान के अंदर चले जाते हैं, और जब फिर से स्टार्ट होता है पूरा प्रकृति, तो फिर से वो आते हैं। ऐसा होता है क्या प्रभु जी? हाँ, ऐसा ही होता है। जैसे मान लो प्रलय हो गया, तो जितने भी प्रलय होने के पश्चात ब्रह्मलोक के नीचे तक पानी पानी आ जाता है ना। ब्रह्मा जी की जब रात होती है, तो सारे जीवात्मा है फिर वह गर्भोदक्षाई विष्णु के भीतर चले जाते हैं, और उस दिन जब ब्रह्मा जी के अगले दिन सुबह होती है, तो वापस वो उन्हीं के शरीर से जो जहां पर वो पॉज बटन दबाए होंगे, है ना, ब्रह्मा जी जहां से वो रुक हुआ था, वो प्रलय हुआ था, तो फिर वहां से उनके कर्म के अनुसार ही फिर अगले शरीर दिए जाते हैं, और वापस उनका जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हो जाता है। लेकिन जो कुछ मुक्त आत्माएं होती है, तो फिर वो ब्रह्मलोक में चली जाती है। नहीं तो मैक्सिमम देवी देवता जो भगवान के पूजनीय है, वह भगवान उसको वैकुंठ लोक में स्थान देते हैं। क्योंकि जितने भी भगवान के भक्त होते हैं, देवी देवता, हम कहते हैं कि ये लोग वापस आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी भगवान के अधिकृत देवी देवता हैं, ये सारे देवी देवता बाद में वैकुंठ लोक चले जाते हैं। ऐसा एक किताब में लिखा है इन्होंने, सनातन गोस्वामी ने लिखा है बृहद भागवतामृत में। और जो लोग नीचे आते हैं, खास करके वो लोग रहते हैं जो पुण्य कर्म करके स्वर्गलोक में जाते हैं, वो लोग नीचे आते हैं। लेकिन जो देवी देवता है, जो भगवान को पहचानते हैं, वो कैसे नीचे आएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए मोस्टली वो देवी देवता है, वो अपग्रेड करते हैं, है ना, उनकी इच्छा। ओके, तो यहाँ प्रभु जी पर इंद्र वगैरह, तो प्रभु जी फिर जैसे इंद्र देवता होते हैं और ये सब भी चले जाते हैं क्या? हाँ, इंद्र वैकुंठ लोक में भी एक इंद्र है। जितने भी देवी देवता है ना, सब वैकुंठ लोक में है। अगर आप वैकुंठ लोक के वो गोलोक चार्ट देखोगी ना, उसमें देखो वैकुंठ लोक में इंद्र भी है, गणेश जी भी है, सारे देवी देवता। प्रभु जी वो गोलोक चार्ट एक बार फिर से आप एक्सप्लेन करेंगे क्या? हम उस टाइम थे नहीं। वो गोलोक चार्ट के ऊपर हमने लेक्चर दिए हैं बहुत सारे, है ना, इसमें चैनल में है। तो वो अच्छा ओके, 7-6 से 7-10-15 लेक्चर दिए थे उसमें हमने, 10 से 12, है ना। तो आप अच्छे से अगर सुन लोगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। हम कैसे करेंगे बोलो? सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। रीना माता जी को दंडवत प्रणाम।